माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग देखते हैं क्लास 9th का मैथ 1.5। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको इसमें चूज करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। उसी को हम पढ़ते हैं क्या इंग्लिश में, अगर सीबीएसई में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना रहता है, रेशनल और इरेशनल। इसके मतलब होता है परिमेय संख्या, इसके मतलब होता है परिमेय संख्या, और ये इसके मतलब होता है इरेशनल नंबर के मतलब होता है अपरिमेय संख्या। तो हम समझेंगे, जिसके हम पी वाई क्यू के रूप में लिख देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या इसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या में? नहीं ना लिख सकते जी, नहीं ना लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर चूज करके देखना है, सोल्व कर करके थोड़ा सा देखना है कि 3 प्लस रूट 23 है और माइनस रूट 23 है। देखिए तो 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 कैंसिल कैंसिल यानी 3 बचा है, तो 3 क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर है कि नहीं? यस सर, रेशनल नंबर है ना? यस तो सर। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए कि 2√7/7 है, तो 7√7 कट जाएगा तो क्या बचा, 2/7। ये क्या परिमेय संख्या है? यस सर। परिमेय संख्या होगा, यस। तो परिमेय संख्या ये है। अब 1/√2 है, तो 1/√2 क्या, √2 जो है बाहर निकल सकता है, नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा तो क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या मानेंगे। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया है। √2 पाई है ना, 2 पाई है ना। देखिए तो पाई का मान 22/7 होता है, तो देखते हैं सोल्व करके। लेकिन पाई लगा हुआ है ना, तो ये भी इरेशनल नंबर। पाई का मान अगर पूछे तो 22/7 होता है, ये क्या सी संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट अगर सिर्फ हम पाई की बात करें तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो समझ में आया, 2 पाई है छोटू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी दिए गए संख्याओं को आप सोल्व करके बताइए कि क्या इसका मतलब कि परिणाम होगा। जैसे कि यहाँ पर दे दिया पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करते, देखिए 3 प्लस √3 और यहाँ पर क्या है 2 प्लस √2। देखिए ये संख्या जो है इसमें गुना कीजिए, फिर ये संख्या इसमें गुना कीजिए, ये संख्या इसमें गुना कीजिए, फिर ये संख्या इसमें गुना कीजिए। देखिए 3 ऐसे कर दीजिए, 2 प्लस √2, फिर प्लस √3 है ना, तो प्लस √3 2 रूट प्लस √2 हो गया। अब गुना कीजिए, तो 3 गुने 2 करेंगे कितना हो गया 6, और 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6 हो गया। अब कुछ जुट रहा है, देखो तो 3√2, अब इसके क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर बन गया। क्योंकि ये इसमें देखो 6 है, नहीं जुड़ सकता, इसमें भी नहीं जुड़ सकता, नहीं ये जुड़ सकता, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखो क्या है। ये दो तरह से बन सकता है, एक फार्मूला पर आराम से बनाइए। जैसे कि एक फार्मूला होता है ना, a² - b² वाला फार्मूला होता है, a + b × a - b। इस तरह से आप बनाइए तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला पे सेट है क्वेश्चन। नहीं तो फिर आप इस मेथड से बनाइए। तो क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितने मेथड है हमारे पास, 2 मेथड है, तो हम यूज कर लेते हैं फार्मूला मेथड। तो ए हो गया, ए छोटू, ये बी हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया। तो देखिए इस रूप में मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हमको लाना है इस रूप में ला दीजिए। तो a² माइनस b², 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस ये कट जाता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो कितना हो गया मेरा आंसर 6। इट इज द राइट आंसर। आया समझ में? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन छोटू। तीसरा नंबर देखिए, a + b के होल स्क्वायर पर है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a² + b² + 2ab। तो a², तो a² लिख दीजिए प्लस b² प्लस 2a and b, तो कितना हो गया जी 5। ये हो जाएगा 2 प्लस 2√10, 5 2 7 प्लस 2√13, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए, ये तीसरा नंबर है। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी देखिए सेम कंडीशन में है, यही फार्मूला पर a² - b² वाला फार्मूला होता है, a + b × a - b होता है। तो ये फार्मूला लगाइए ना, √5 का होल स्क्वायर
और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 5 माइनस 2 बराबर कितना हो गया जी? 3। आपका ये आंसर हो गया। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कहने का मतलब है कि हर का परिमेयकरण करें। हर का परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है छोटे? उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनलाइजिंग कहते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ द, यानी हर का परिमेयकरण करें। डिनोमिनेटर के मतलब होता है हर, और रेशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है? परिमेयकरण। परिमेयकरण तो आपको समझना है कि हर का परिमेयकरण करें। देखिए पहला हम सोल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन आप खुद से कर दीजिएगा। ये जैसे 1/√7 है इस तरह से, तो यहाँ पर से हम सोल्व लिखेंगे। 1/√7 है ना, तो यही संख्या को ऊपर नीचे दोनों गुना कीजिए, हो गया। तो ऊपर कितना हो गया जी? √7, और यहाँ कितना हो जाएगा? 49। तो √7/7, क्योंकि 49 से 7 निकल जाएगा ना 7, इसको हम 7 गुणे 7 लिख सकते हैं ना जी। तो ये 7 निकल गया, तो ये आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। आ गया ना, वेरी गुड। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है कि 1/√7 माइनस √6 है, ये तो क्वेश्चन है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, ये माइनस है ना, यही संख्या सेम को प्लस का लेकर के ऊपर नीचे गुना कीजिए। तो √7 और प्लस √6 बटे √7 प्लस √6 हो गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, √7 प्लस √6 बटे, देखिए a माइनस बी लिखा हुआ है और ये a प्लस बी है, तो फार्मूला मेरा पर आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 के होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा जी? √7 प्लस √6 बटे, ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 हो गया। तो √7 प्लस √6 अब बटे 7 में से 6 जाएगा 1, यानी बराबर कितना आ जाएगा? √7 प्लस √6। ये आपका आंसर है। तो कैसा लगा हो ये क्वेश्चन? ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। आया जी समझ में? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए, हमने माइनस वाला देख लिए, अभी प्लस वाला देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है कि 1/√5 प्लस √2, इसी संख्या को माइनस में ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2 क्या हो जाएगा? √5, हाँ √5 माइनस √2। ये भी संख्या देखिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया, तो a का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √5 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √5 माइनस √2 बटे, ये कट गया, ये कट गया, 5 माइनस 2 जाएगा, कितना बचेगा? √5 माइनस √2 बटे 3 आंसर। ये आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा है। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर, 3 तक तो हो ही गया है ना। अब 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बचा है कि 1/√7 माइनस 2, ये है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे? ये माइनस है ना, तो ऊपर प्लस कर दीजिए, √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? √7 प्लस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर आ जाएगा, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये कट गया। √7 प्लस √2, 7 माइनस 4, तो यानी √7 प्लस 2 बटे 3 आंसर। ये आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर था ना, आया समझ में? नहीं? अब अगर रेशनलाइजिंग आएगा तो बन जाएगा। वेरी गुड, यानी हर का परिमेयकरण करने का रहता है, समझ आ गया? चलिए वेरी गुड, यहाँ तक हम लोग कर लिए इसको। अब देखिए, एक एक्सप्रेशन आता है अलजेब्रा का मेथड पर आता है, जो एग्जाम में अगर पूछता है तो बच्चा लोग को थोड़ा सा कठिनाई होती है। ये सब तरह से जैसे दे दिया कि इफ a बराबर 3 प्लस √8, तो फाइंड द वैल्यू हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान। तो डरना नहीं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मेरा दे दिया, देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं, छोटे यहाँ से ध्यान दीजिए। तो सोल्व, a बराबर हमको कितना दे दिया है? 3 प्लस √8 है ना। हमको इसी को 1/a निकाल दीजिए, तो 1/a करेंगे, तो इसको 1/3 प्लस √8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जी। तो आप देखिए प्लस है ना, तो इसको माइनस में गुना कीजिए, तो 1/3 प्लस √8
गुना करेंगे 3 माइनस रूट 8 बटे 3 माइनस रूट 8, ये गुना हो जाएगा बाबू ने, क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 8 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ये पर फॉर्मूला नोट कर लीजिए तो आप लोग बहुत आता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस तरह का दे देगा तो इससे लाना रहता है, अगर इस तरह से दे देता है तो हम लोग को इस तरह से लाना रहता है, तो बस नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग का यहाँ देखिए क्या बचा, 3 माइनस रूट 8 बटे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस ये कट जाएगा 8, तो कितना आ गया जी 3 माइनस रूट 8, यानी 1 बाई ए का मान कितना आ गया 3 माइनस रूट 8। हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए कि ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ पर चलिए हमको निकालना है ए स्क्वायर बटे 1 बाई ए स्क्वायर, तो आप इतना डरिए नहीं, पहले इसको क्या होता है इसका पहले फार्मूला लिख दीजिए आप, फार्मूला जैसे कि यार इसको होता है फार्मूला, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी रूप में लिखा हुआ है ना जी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हो गया, ए से ए कैंसिल और ये बचा कितना ए प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2, अब कुछ नहीं करना है, ये देखिए है ए का मान आपको यहाँ देखिए मिल गया, तो ए का मान जब आप रखेंगे 3 प्लस रूट 8 और यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और 1 बाई ए, तो 1 बाई ए का मान कितना है आ गया यहाँ पे देखिए 3 माइनस रूट 8, ये माइनस 2 है तो माइनस 2 करिए, अब देखिए कैंसिल होता है तो कर दीजिए, ये कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब बाबू रे स्क्वायर में है ना, तो 3 और 3 6 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 बराबर 34 आंसर। इसका शॉर्ट मेथड भी होता है जो आपको हम बताते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, ये आपको एडवांस अगर मैथ पढ़िएगा कंपटीशन में तो टीचर बताते हैं, नहीं तो सिंपल मास्टर से पढ़िएगा ना तो बस इसी टाइप का बताएगा, अगर ऑब्जेक्टिव आया तो क्वेश्चन में आपको भी टाइप जाएगा, लेकिन ऐसा हम ट्रिक को बताएंगे कि आपको सेकेंडों में निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए है कि इफ ए बराबर जैसे कि है इफ एक क्वेश्चन है छोटू कि a प्लस 1 बाई ए बराबर 8 है, तो फाइंड द वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का मान क्या है। हम पहले दो मेथड बताते हैं, एक सिंपल मेथड पहले बताते हैं, ट्रिक से पहले आप मेथड पहले सीख जाइए। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे ना तो आपको डरना नहीं है, पहले आपको सोल्व करना है। 2 नंबर में आएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे 1a प्लस 1 बाई ए बराबर 8, तो लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, यानी दोनों तरफ क्या है वर्ग करने पर, तो a प्लस 1 बाई ए के होल स्क्वायर कर दीजिए और बराबर इधर भी कर दीजिए, हो गया ना। तो अब हमको क्या करना है, इसको तोड़िए, प्लस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला पे आ गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b बराबर कितना हो गया जी 64। ए से ए कैंसिल ना हो गया, अब यहाँ बचा ए स्क्वायर और प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 64 हो गया। अब हमको निकालना है, ये प्लस है तो उधर चल जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 माइनस 2, तो बराबर कितना हो जाएगा जी बताइए 62 आंसर। तो ये आपको आंसर आ जाएगा, यानी लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो, लेकिन हम एक सिंपल मेथड बताते हैं जो सेकेंडों में आप निकालेंगे। चलिए देखते हैं वही मेथड को। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आए आपका एग्जाम में तो आप एक माइंड में दिमाग रखिए, एक दिन सोच के रखिएगा विचार और ट्रिक को, जैसे कि a प्लस बी है ना और हमको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ दे तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये संख्या को आपको स्क्वायर करना है और माइनस 2 कर देना है। तो 8 कितना हो गया जी 64 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 62। अगर यही क्वेश्चन की संख्या को हम बदल करके देखते हैं, अगर ये संख्या को हमको x बाई के रूप में डाटा को दे दे और हमसे पूछे जैसे कि दे दे छोटू कि x प्लस 1 बाई x बराबर 10 है, तो फाइंड द वैल्यू x स्क्वायर 1 बाई x स्क्वायर,
तो आपको क्या करना है, जो भी नियम बताए हुए कीजिए। 10 है ना, तो 10 को बस स्क्वायर कीजिए, -2 कीजिए हमेशा। अगर दोनों का यहाँ का प्लस है, यहाँ का भी प्लस है, और ये स्क्वायर पे हम मान देकर इसी संख्या का स्क्वायर अगर पूछता है तो हमने ट्रिक क्या लगाएंगे, ये ट्रिक लगाएंगे। बहुत अच्छा ट्रिक है। तो 10 पे स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, -2 करेंगे कितना हो जाएगा जी 98 आंसर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन घुमाए और ये प्लस है लेकिन ये छोटू आपसे माइनस पूछ दे, अगर ये माइनस पूछ दे, यहाँ तो आपको प्लस में दिया हुआ कोई संख्या है और अगर माइनस में पूछ दे तो आप क्या करेंगे। तो प्लस में रहता है तो हमने क्या किया था, प्लस में यह था तो हमने जोड़ा था, जोड़े थे ना जी। यहाँ पर एक जैसे कि यहाँ पर भी माइनस में रहे, ये भी माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस है ना तो बस इसमें जुट जाएगा। तो 10 का स्क्वायर करेंगे और +2 करेंगे तो 100 और ये कितना हो जाएगा जी 102 हो जाएगा। ये आपका आंसर।